नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रायपुर से। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने यहां पर पत्रकार वार्ता में कांकेर में सामने आए धर्मांतरण के मामलों, झीरम घाटी हत्याकांड, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के अवैध और जबरन धर्मांतरण के सख्त खिलाफ है। भाजपा सरकार जल्दी ऐसा प्रभावी कानून लेकर आएगी जिससे प्रदेश में धर्मांतरण पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। डॉक्टर मिश्रा ने यहाँ पर कहा कि कांकेर की घटनाएं चिंता का विषय है और समाज की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरा भी। झीरम घाटी हत्याकांड को भी लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रही है, जबकि सच्चाई जनता के सामने है। भूपेश बघेल के बयान को भी उन्होंने भ्रामक बताते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस पर वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखकर लगातार काम कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में झीरम घाटी कांड को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वार्ता को पीसीसी प्रभारी महामंत्री मलकीत गेंदू, जितेंद्र मुदलियार, अनीता शर्मा और शिव सिंह राठौर ने यहाँ पर ठाकुर ने संबोधित किया। आपको बता दें कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जांजगीर चांपा दौरे के दौरान दिए गए बयान को शर्मनाक और पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील बताया है। कांग्रेस का कहना है कि झीरम घाटी जैसे जघन्य नरसंहार ने अपनों को खो दिया, उनका दर्द वही समझ सकते हैं, लेकिन भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से ही मामले की निष्पक्ष जांच नहीं चाहती। इसी वजह से कांग्रेस सरकार के दौरान गठित एसआईटी की जांच को बार बार रोका गया। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर झीरम घाटी कांड की पूरी जांच आज तक क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा जरूर दिलाई जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बालोद जिले के करकाभाट शक्कर कारखाने में गन्ना पेराई शुरू न होने से सैकड़ों किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। कारखाना प्रबंधन ने 15 दिसंबर से किसानों को टोकन जारी कर गन्ना मंगवा लिया है, लेकिन बॉयलर मशीन और अन्य तकनीकी खामियों के कारण अब तक पेराई शुरू नहीं हो सकी है। बीते 4-5 दिनों से कारखाने के बाहर गन्ने से लदे ट्रैक्टर और ट्रक खड़े हैं, जिससे कि गन्ना सूखने और खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कड़ाके की ठंड में किसान रात भर जागकर अपने वाहनों की रखवाली करने के लिए मजबूर है। किसानों का सवाल है कि जब मशीनें तैयार नहीं थी तो गन्ना क्यों बुलवाया गया। वाहन किराया बढ़ने और रबी की फसल की बुवाई प्रभावित होने से आर्थिक संकट गहराता हुआ जा रहा है। कारखाने के महाप्रबंधक लीलेश्वर देवांगन ने देरी का कारण फरीदाबाद से बुलाए गए इंजीनियर की फ्लाइट मिस होना बताया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वे आगे गन्ना बुवाई से पीछे हट सकते हैं। बालोद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा और डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशन में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने एमडीएमए ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ किया। आपको तारीख 23 दिसंबर 2025 को मिली मुखबिर सूचना पर वरण अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट में रेड कार्रवाई की गई, जहां पर 4 युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान सभी के पास से एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नागपुर निवासी आरोपी ड्रग्स लाकर रायपुर में सप्लाई करता था, जबकि मुख्य सप्लायर न्यू ईयर पार्टियों के लिए बड़े होटलों में ड्रग्स पहुंचाने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 ग्राम एमडीएमए, 4 मोबाइल फोन और 20,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। इस मामले में नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान को आपत्तिजनक और स्तरहीन बताया। उन्होंने कहा कि नड्डा का आरोप है कि झीरम हमले के लिए कांग्रेस के नेताओं ने नक्सलियों से संपर्क किया। शहीदों और उनके परिजनों का अपमान है। कांग्रेस ने मांग की कि एनआईए नड्डा से पूछताछ करे और उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। बैज ने बताया कि झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के कई नेता मारे गए और तत्कालीन भाजपा सरकार ने जांच में बाधा डाली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार ने झीरम की फाइलों को रोककर षड्यंत्र किया। उन्होंने एसआईटी जांच को सशक्त बनाने और दोषियों को सजा दिलाने की भी यहां पर बात कही। कांग्रेस ने
चेतावनी दी कि झीरम कांड की सच्चाई उजागर करने का प्रयास लगातार किया जाएगा और किसी भी बाधा का सामना करेंगे। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में शासन के कौशल विकास और वाणिज्य उद्योग विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को आयोजित छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम में उद्योग केंद्रित निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसी दौरान विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षर किए गए और कुल 13,690 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं, जिससे 12,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्य आकर्षण गेल का गैस आधारित उर्वरक संयंत्र रहा, जिसमें 10,500 करोड़ रुपए का प्रथम चरण निवेश प्रस्तावित है। इस परियोजना से लगभग 3,500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और लॉजिस्टिक, तकनीकी सेवाओं, मेंटेनेंस क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर कहा कि मॉडल निवेश, रोजगार और कौशल को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों की जो मजबूती है वो रुचि दिख रही है। जशपुर के आदित्य बिरला स्किल सेंटर को उद्योग प्रेरित कौशल विकास का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर धमतरी से। पुलिस ने जिले में बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए विशेष जागरूकता और समन्वय कार्यक्रम आयोजित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी के नेतृत्व में सभी राष्ट्रीयकृत निजी और सहकारी बैंक शाखा प्रबंधकों की यहाँ पर बैठक हुई। बैठक में फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग लिंक, ओटीपी, धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी जैसी घटनाओं पर चर्चा की गई। बैंक शाखाओं को निर्देश दिया गया कि संदिग्ध लेनदेन, म्यूल अकाउंट्स और जन धन खातों की भी नियमित समीक्षा की जाए और असामान्य गतिविधि पर पाए जाने पर तुरंत पुलिस और साइबर सेल दोनों को सूचित किया जाए। साथ ही बैंक कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और ग्राहकों को सुरक्षित लेन देन के लिए भी यहाँ पर जागरूक करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि पुलिस, बैंक और नागरिकों के समन्वय से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।